आप लोग को सबसे पहला चैनल को हमारा तरफ से नमस्कार। आप लोग ने तकलीफ करके इतना दूर आया गया है, तो हमारा सामने वो छोटा से बड़ा हुआ है, उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा था, मिलनसार था, बहुत अच्छा था, हंसमुख का था, इतना अच्छा था कि सबसे मिलजुल के रहता था। उनका औहदा का उसके अहम नहीं था उनका पास कभी भी। तो इसीलिए हम लोग का गांव का चाहे समाज का हो, जो भी हो, एक बीजेपी सभी प्यार करता था। हर जगह से उनको प्यार ही मिल रहा है, यही है हमारा। ये यहाँ पर मतलब बचपन से था, लेकिन पढ़ा हुआ वो एनडीए में पढ़ा हुआ है। तो उनका पिताजी भी रिटायर कर्नल साहब है, तो उनका जो कर्नल साहब का जो बेटा है, एक बेटी है, और बेटी गायिका है, वो अच्छा ओहदा में नेपाल में है। तो बेटा भी बहुत कैरेक्टर में बहुत अच्छा था, मिलनसार था। हम लोग सब हर गांव का आदमी प्यार करता था उनको, यही है। उन्होंने इस तरह से बलिदान दिया, वो देश के लिए बलिदान दिया। हम लोग जितना भी गोरखा है, जितना भी एक सर्विसमैन है, सब हम गौरव कर रहा है। तो हमारा एक देश के लिए, भारत माता के लिए उसने अपना बलिदान दिया। ये हम लोग मतलब सीना हम लोग का चौड़ाई हो गया है, यही हम लोग देश को बताना चाहते हैं। उसका जो चाइल्डहुड का है ना, जो बाल्यकाल का, तो हमको मालूम नहीं, उसका मैंने भी नहीं देखा। उसका हमको थोड़ा उसका हिस्ट्री नहीं था, हमको मालूम नहीं। जो जितना है उसका वो पड़ोसी है, वो उसका वही मालूम है। मैं इंडिया रेस्पेक्ट करना चाहता हूँ आर्मी के लिए। रेस्पेक्ट है ना, रेस्पेक्ट आर्मी देश के लिए कुर्बानी दिया है। इससे बढ़ के और क्या हो सकता है ना। तो प्राउड ऑफ हिम। सैड की अब नहीं रहे हमारे साथ, बट वी आर प्राउड ऑफ हिम। दुख में है, लेकिन फिर भी गर्व भी लग रहा है। प्राउड, वी आर फीलिंग प्राउड बिकॉज हमारा भाई ने देश के लिए अपना बलिदान दिया, तो देश को सुरक्षित किया, हम सब लोगों को सुरक्षित किया। तो गर्व भी महसूस है और दुख भी है, दोनों है। हाँ, उसका एजुकेशन मुंबई में हुआ, क्योंकि उसका सारा परिवार आर्मी बैकग्राउंड का है। उसका दादा भी आर्मी का ऑफिसर, उसका अपना पापा भी आर्मी का ऑफिसर, लेफ्टिनेंट कर्नल। तो उनका पढ़ाई मुंबई में हुआ, कई जगहों में हुआ। लेकिन वो बच्चों से उसका इच्छा था कि वो आर्मी में जाए, देश का सेवा करे। हाँ, देश के लिए अपना सब कुछ दिया, प्राण दिया। प्राण किसी को मिलता है दोबारा? नहीं मिलता है, देश के लिए। हाँ, गोरखा ने कारगिल में देखिए, अब कारगिल का विजय दिवस आ रहा है। कारगिल में भी इतना इस दार्जिलिंग पहाड़ का भी अनेक जवानों ने बलिदान दिया। अब ये बेटा ने भी बलिदान दिया। गोरखाओं ने बहुत बलिदान दिया है देश के लिए, और भी देगा। हाँ, देगा, क्योंकि हम सबसे बड़ी बात है। हाँ, हमारे लिए अपना देश से बड़ा कुछ नहीं है। देश का सुरक्षा और देश से बड़ा कुछ नहीं है। देश को इतना प्यार करते, पहले भी किया, अपना दादा परदादा ने भी किया, हम भी करते हैं, और हमारा आने वाला जेनरेशन भी करेगा। आप लोग को सबसे पहला चैनल को हमारा तरफ से नमस्कार। आप लोग ने तकलीफ करके इतना दूर आया गया है, तो हमारा सामने वो छोटा से बड़ा हुआ है, उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा था, मिलनसार था, बहुत अच्छा था, हंसमुख का था, इतना अच्छा था कि सबसे मिलजुल के रहता था। उनका औहदा का उसके अहम नहीं था उनका पास कभी भी। तो इसीलिए हम लोग का गांव का चाहे समाज का हो, जो भी हो, एक बीजेपी सभी प्यार करता था। हर जगह से उनको प्यार ही मिल रहा है, यही है हमारा। ये यहाँ पर मतलब बचपन से था, लेकिन पढ़ा हुआ वो एनडीए में पढ़ा हुआ है। तो उनका पिताजी भी रिटायर कर्नल साहब है, तो उनका जो कर्नल साहब का जो बेटा है, एक बेटी है, और बेटी गायिका है, वो अच्छा ओहदा में नेपाल में है। तो बेटा भी बहुत कैरेक्टर में बहुत अच्छा था, मिलनसार था। हम लोग सब हर गांव का आदमी प्यार करता था उनको, यही है। उन्होंने इस तरह से बलिदान दिया, वो देश के लिए बलिदान दिया। हम लोग जितना भी गोरखा है, जितना भी एक सर्विसमैन है, सब हम गौरव कर रहा है। तो हमारा एक देश के लिए, भारत माता के लिए
उसने अपना बलिदान दिया। ये हम लोग मतलब सीना हम लोग का चौड़ाई हो गया है, यही हम लोग देश को बताना चाहते हैं। उसका जो चाइल्डहुड का है ना, जो बाल्यकाल का वो तो हमको मालूम नहीं, उसका मैंने भी नहीं देखा, उसका हमको थोड़ा उसका हिस्ट्री नहीं था, हमको मालूम नहीं। जो जितना है उसका वो पड़ोसी है वो उसका वही मालूम है। मैं इंडिया रेस्पेक्ट करना चाहता हूँ आर्मी के लिए, रेस्पेक्ट है ना, रेस्पेक्ट आर्मी देश के लिए कुर्बानी दिया है, इससे बढ़ के और क्या हो सकता है ना। तो प्राउड ऑफ हिम। सैड की अब नहीं रहे हमारे साथ, बट वी आर प्राउड ऑफ हिम। दुख में है लेकिन फिर भी गर्व भी लग रहा है। प्राउड, वी आर फीलिंग प्राउड बिकॉज हमारा भाई ने देश के लिए अपना बलिदान दिया, तो देश को सुरक्षित किया, हम सब लोगों को सुरक्षित किया, तो गर्व भी महसूस है और दुख भी है, दोनों है। हाँ, उसका एजुकेशन मुंबई में हुआ क्योंकि उसका सारा परिवार आर्मी बैकग्राउंड का है। उसका दादा भी आर्मी का ऑफिसर, उसका अपना पापा भी आर्मी का ऑफिसर, लेफ्टिनेंट कर्नल, तो उनका पढ़ाई मुंबई में हुआ, कई जगहों में हुआ। लेकिन वो बच्चों से उसका इच्छा था कि वो आर्मी में जाए, देश का सेवा करे। हाँ, देश के लिए अपना सब कुछ दिया, प्राण दिया। प्राण किसी को मिलता है दोबारा? नहीं मिलता है, देश के लिए। हाँ, गोरखा ने कारगिल में देखिए, अब कारगिल का विजय दिवस आ रहा है, कारगिल में भी इतना इस दार्जिलिंग पहाड़ का भी अनेक जवानों ने बलिदान दिया। अब ये बेटा ने भी बलिदान दिया, गोरखाओं ने बहुत बलिदान दिया है देश के लिए, और भी देगा। हाँ, देगा, क्योंकि हम सबसे बड़ी बात है, हाँ, हमारे लिए अपना देश से बड़ा कुछ नहीं है। देश का सुरक्षा और देश से बड़ा कुछ नहीं है। देश को इतना प्यार करते, पहले भी किया, अपना दादा परदादा ने भी किया, हम भी करते हैं और हमारा आने वाला जेनरेशन भी करेगा। आप लोग को सबसे पहला चैनल को हमारा तरफ से नमस्कार। आप लोग ने तकलीफ करके इतना दूर आया गया है, तो हमारा सामने वो छोटा से बड़ा हुआ है, उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा था, मिलनसार था, बहुत अच्छा था, हंसमुख का था, इतना अच्छा था कि सबसे मिलजुल के रहता था। उनका औहदा का उसके अहम नहीं था उनका पास कभी भी, तो इसीलिए हम लोग का गांव का चाहे समाज का हो, जो भी हो, एक बीजेपी सभी प्यार करता था, हर जगह से उनको प्यार ही मिल रहा है, यही है हमारा। ये यहाँ पर मतलब बचपन से था, लेकिन पढ़ा हुआ वो एनडीए में पढ़ा हुआ है, तो उनका पिताजी भी रिटायर कर्नल साहब है, तो उनका जो कर्नल साहब का जो बेटा है, एक बेटी है, और बेटी गायिका है, वो अच्छा ओहदा में नेपाल में है, तो बेटा भी बहुत कैरेक्टर में बहुत अच्छा था, मिलनसार था। हम लोग सब हर गांव का आदमी प्यार करता था उनको, यही है। उन्होंने इस तरह से बलिदान दिया, वो देश के लिए बलिदान दिया। हम लोग जितना भी गोरखा है, जितना भी एक सर्विसमैन है, सब हम गौरव कर रहा है। तो हमारा एक देश के लिए, भारत माता के लिए उसने अपना बलिदान दिया। ये हम लोग मतलब सीना हम लोग का चौड़ाई हो गया है, यही हम लोग देश को बताना चाहते हैं।